फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों डेली डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का हो, आरआरसी ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, या आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स की दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। चलिए बिना देरी करें दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करिए आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? बताइए दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से बताइए दोस्तों। 1932 में दोस्तों जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके समय की गई थी? उस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। ठंडे देशों में अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं। बताइए दोस्तों, क्या रीज़न है इसका? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ठंडे देशों में दोस्तों अत्यधिक ठंड की स्थिति में पानी के पाइप फट जाते हैं, बताइए क्यों? जल्दी से आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जब पानी जमता है तो दोस्तों जमने के बाद क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसी कारण दोस्तों क्या हो जाते हैं? पाइप फट जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों 1930 में, 1930 में दोस्तों पहली हुई थी। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कांग्रेस की ओर से दोस्तों गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये भी। और दोस्तों एग्जाम में अगर आपसे पूछ लें कि आपकी 3 हुई थी दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन, तीनों में दोस्तों किसे इनवाइट किया गया था, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने अटेंड किए थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? BR अम्बेडकर। याद रखेंगे दोस्तों, BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन ठीक है अटेंड किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? जल्दी बताइए। मान लीजिए दोस्तों किसी कारण से भारत के राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं ठीक है, तो उनके बाद दोस्तों कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है फिर कौन संभालेगा? तो दोस्तों संभालेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो दोस्तों कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? होन्शु और क्यूशु। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पे ही दोस्तों क्या फेंके गए थे? एटम बॉम्ब फेंके गए थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जल्दी से आंसर करिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
जल्दी से बताइए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती जी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछ लूँ, विधवा पुनः विवाह किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए, विधवा पुनः विवाह दोस्तों किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ठीक है दोस्तों, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की दोस्तों कहाँ पर प्रस्तावित हैं? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों कहाँ प्रस्तावित है? इंग्लैंड में। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि 2018 के कहाँ खेले गए थे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 2018 के दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोल्ड कोस्ट में। कहाँ दोस्तों? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ खेले गए थे दोस्तों? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? जल्दी से बताइए, यह चल चुकी है। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, पहली किसान रेल दोस्तों किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवलाली से दानापुर। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देवलाली कहाँ लोकेटेड है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, देवलाली आपका दोस्तों महाराष्ट्र में लोकेटेड है और दानापुर दोस्तों आपके बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, एग्ज़ाम रेलवे के एग्ज़ाम से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट एवर किसान रेल दोस्तों कहाँ से चलाई जा रही है? देवलाली से दानापुर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों, जो कंप्यूटर में यूपीएस लगता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए दोस्तों। और एक बात और, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रेलवे की दोस्तों एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, उसमें 40 नंबर की दोस्तों जनरल अवेयरनेस आनी है, जिसमें दोस्तों आपकी साइंस भी है और दोस्तों आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर भी आनी है। तो दोस्तों शाम को 9:30 बजे दोस्तों आपकी जीके की क्लास होती है, तो दोस्तों ज़रूर देखा करें, जिसमें दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और मॉर्निंग में दोस्तों आपकी क्या होती है? 10:30 बजे साइंस की क्लास होती है दोस्तों, उसमें साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विथ न्यूमेरिकल दोस्तों। तो वो सेशन भी आप लोग जरूर देखें, जिससे दोस्तों आप लोगों के 40 नंबर श्योर हो जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जो यूएनओ द्वारा दोस्तों जो पर्यावरण और विकास पर दोस्तों जो सम्मेलन होता है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी भाषा में से हम क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। सबसे पहले कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ था 1992 में, रियो ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। हाल ही में एस कृष्णन को डैश के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किसे एस कृष्णन को दोस्तों प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक के दोस्तों सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे ज्वाइन होइए और दोस्तों पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी इस सेशन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। फेसबुक ने किस राष्ट्र के नए चुनाव से एक सप्ताह पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका इसका आंसर? ठीक है, चुनाव से पहले दोस्तों, एक हफ्ते पहले चुनाव की डेट से दोस्तों कोई भी आप विज्ञापन नहीं दे पाएंगे फेसबुक पे। तो दोस्तों कहाँ पर फेसबुक ने ये फैसला लिया है? अमेरिका के चुनाव के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। निम्नलिखित में से कौन पुष्कर झील के बारे में सही नहीं है? बताइए दोस्तों, जो पुष्कर झील है उसके बारे में क्या सही नहीं है?
यह राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सतह का क्षेत्रफल 22 किलोमीटर वर्ग है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह लूनी नदी के अंतर्गत आती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। यह एक प्राकृतिक झील है, नहीं दोस्तों, ये एक कृत्रिम झील है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एक प्राकृतिक नहीं कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये कहा है इनके बारे में क्या सही नहीं है, जल्दी से बताइए। इनके बारे में से दोस्तों क्या सही नहीं है। उन्हें 1952 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 1952 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, 1972 में इन्हें स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। कब नियुक्त किया गया था, 1962 में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गमन स्थल महालेश्वर से हुआ, बताइए दोस्तों। इनमें से किस नदी का ओरिजन महालेश्वर से हुआ है, तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती जो नदी है, ठीक है, इसका उद्गमन स्थल ओरिजन कहाँ है दोस्तों, सतपुड़ा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा रेंज है दोस्तों, उधर से ताप्ती नदी का उद्गमन स्थल है दोस्तों। नर्मदा नदी है कहाँ से, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक दोस्तों। और कावेरी नदी का उद्गमन स्थल क्या होती है, ताला कावेरी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गमन स्थल कहाँ से होता है, महालेश्वर महाराष्ट्र से। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इन तीनों नदियों के भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना किस वर्ष हुई, जल्दी से बताइए दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1965, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 दिसंबर 1965 को दोस्तों BSF अस्तित्व में आई थी। ठीक है दोस्तों, किसके अंडर आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस समय BSF के दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है, DG कौन है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राकेश अस्थाना। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा दोस्तों। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, राकेश अस्थाना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है, बताइए दोस्तों। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किनका है इनमें से, ब्रोमीन का, जिंक का, लेड का या कैल्शियम का, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन का, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है, बताइए दोस्तों किसने जीता है। नेशनल एनर्जी लीडर दोस्तों अवार्ड किस एयरपोर्ट को मिला है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल ने हाल ही आंकड़ों के अनुसार भारत की अप्रैल जून तिमाही में GDP कितनी गिरी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं भारत की GDP की हालत बहुत खस्ता है दोस्तों, कितनी, -23.9% से दोस्तों डाउन में चल रही है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों कहाँ की गई थी, राजगृह में, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, RVPK। ठीक है दोस्तों, आर से दोस्तों पहली आपकी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। ठीक है, याद रखिए। और दोस्तों दूसरी कहाँ हुई थी आपकी, वैशाली में। ठीक है दोस्तों, तीसरी आपकी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, तीनों में से कोई, चारों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपको। और चौथी दोस्तों आपकी कहाँ हुई थी, कुंडल वन में। ठीक है, कहाँ हुई थी दोस्तों, कुंडल वन में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, RVPK। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया दोस्तों, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, जो भी चैनल पर नए आए हुए चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और इस सेशन की PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है,
चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।